अब एक और नंबर पर नजर रहेगी हमारी, और कल टाटा कंज्यूमर के भी नतीजे आने वाले हैं। नंबर्स कैसे रह सकते हैं, विनी इससे समझ लेते हैं। विनी बताइए। सो टाटा कंज्यूमर्स के नंबर्स की एक्सपेक्टेशन जो ये टाइम है, तो आय में ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 11% की ग्रोथ। प्रॉफिट्स में थोड़ा डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है, 7-8% की डिक्लाइन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स में। मार्जिन्स में एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है, अराउंड 120 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन, और इबिटा मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है 14% पे। नाउ मार्जिन्स को क्या सपोर्ट करने वाला है कि कमोडिटी प्राइसेस की थोड़ी करेक्शन हुई है, तो ये मार्जिन्स को श्योरली सपोर्ट करेंगे, और इसीलिए इबिटा मार्जिन्स ये टाइम एक्सपेक्टेड है कि 14% पे आएंगे। ओवरऑल वॉल्यूम्स में बात करें तो मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है फूड इंडिया फूड बेवरेज बिजनेस में, और ये सस्टेन रहेगा, यहाँ पे उनका ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। सॉल्ट बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, पर मे बी वॉल्यूम्स थोड़े सबड्यूड रहेंगे यहाँ पे, तो डिसेंट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है प्राइसिंग फ्रंट पे, पर वॉल्यूम्स पे थोड़े धीमे आ सकते हैं सॉल्ट की वॉल्यूम्स ये टाइम। इंडिया टी बिजनेस एक्सपेक्टेड है कि ये टाइम ग्रोथ दिखेगी अराउंड 4% की ग्रोथ, और नरिश्को में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। स्टारबक्स की क्या कमेंट्री आ रही है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए, और इंटरनेशनल बिजनेस की क्या परफॉर्मेंस है, मार्जिन वहाँ पे क्या है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। अदर दैट डिमांड एनवायरनमेंट, टी कॉफी प्राइसेस, रॉ मटेरियल प्राइसेस ऐसे अभी कैसे शेप अप हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए टाटा कंज्यूमर्स के नंबर से। ओके, तो काफ़ी मिले जुले नतीजे रह सकते हैं टाटा कंज्यूमर के। वॉल्यूम कमज़ोर रहेगी, लेकिन मार्जिन जो है वो बेहतर रह सकती है। मार्जिन में हम देख रहे थे अच्छी ग्रोथ है, एबिटा मार्जिन के फ्रंट पर भी करीब 14% के आसपास के नंबर्स यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। तो कुछ सेगमेंट तो अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन कुछ सेगमेंट में वॉल्यूम्स में इनके असर देखने को मिल सकता है। तो एक मिले जुले नतीजे रह सकते हैं टाटा कंज्यूमर की तरफ से। एक बार राय ले लेते हैं। सुदीप, आपका क्या व्यू बन रहा है टाटा कंज्यूमर पर? हमने देखा था कि स्टॉक 900 के भी पार निकला था, उसके बाद थोड़ा नीचे आया, तब से एक दायरे में ही कारोबार कर रहा है। मौजूदा लेवल्स पर ये कंपनी कैसी लग रही है आपको, और नतीजों से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी, नतीजे तो ठीक ठाक ही रहने चाहिए, जैसे आपका कमेंट्री आ रहा था। इसमें 2-4 बात में थोड़ा वो मुझे कमेंट्री सुनना पड़ेगा मैनेजमेंट का, पर्टिकुलरली ये कमोडिटी प्राइसेस लेके इनका क्या व्यू है, टी और कॉफ़ी प्राइसेस लेके इस पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इनके आने वाले दिनों के नतीजे बहुत कुछ हद तक इसके ऊपर डिपेंडेंट है। इसके अलावा आने वाले दिनों में स्टारबक्स का परफॉर्मेंस, स्टारबक्स का एक्सपेंशन, और इनका इन्होंने पिछले क्वार्टर में और पिछले क्वार्टर के बाद इनके जो मैनेजमेंट कमेंट्री आया था, वहां से ये बोला जा रहा था कि स्टारबक्स लेवल पे ब्रेक इवन की उम्मीद है बहुत जल्द, और वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होगा टाटा कंज्यूमर के लिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये रहेगी कि रूरल सेगमेंट में डिमांड की थोड़ी दिक्कत है, जो कि सारे एफएमसीजी कंपनीज के कमेंट्री से साफ हो रहा है। तो उस पे इनका क्या व्यू है, क्योंकि इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि रूरल इंडिया में भी जाते हैं, और रूरल डिमांड एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट होता है। तो उस पे जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। शेयर खरीदने की बात करें या फ्रेश निवेश या रिटेन करने की बात करें, तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि बहुत जल्द बहुत बड़ा रिकवरी इसमें दिखने को नहीं मिलेगा शायद। तो अगर आप लंबी अवधि के लिए किसी ने लिया है या लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ऐसा कोई बहुत बड़ा एक्साइटमेंट काउंटर में शायद नहीं दिखे। तो ये टाटा कंज्यूमर की बात है, लेकिन